नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको किडनी स्टोन यानी कि पथरी की प्रॉब्लम्स है और पथरी से आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, आपको 10 mm की पथरी है, 18 mm की पथरी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी का ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से पथरी आपकी टूट टूट कर 2 महीने के अंदर बाहर निकल जाएगी। यदि आप पथरी से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, कई तरह की मेडिसिन आपने यूज़ कर ली, आपको रिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो इस होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। कई पेशेंटों में यूज़ किया गया है, कई पेशेंट्स आज पूरी तरह से ठीक है। रिकरेंट पथरी की प्रॉब्लम्स उनको बिल्कुल भी नहीं हुई है, यानी कि एक बार पथरी बाहर निकल जाती है तो फिर से दोबारा पथरी बनती है। तो इन मेडिसिन का यदि आपने सेवन कर लिया तो दोबारा पथरी नहीं बनती है। जब भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, जब भी सोनोग्राफी होती है, एक्सरे किया जाता है, तो आपको बताया जाता है कि आपको पथरी की प्रॉब्लम्स है। फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि 10 mm की पथरी है या फिर 18 mm की पथरी है या 20 mm की पथरी है। आपको ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता है। लेजर ऑपरेशन आपका किया जाएगा और पथरी को बाहर निकाल दिया जाएगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी ऑपरेशन करवा चुका है, लेजर ऑपरेशन करवा चुका है और फिर से उन्हें पथरी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। ऐसा कई पेशेंटों में हमने देखा है। और यदि आपको इस तरह की शिकायत है, यदि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर लिया तो दोबारा पथरी की प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कई पेशेंटों में यह फार्मूला यूज़ किया गया है। इसका सेवन करने का तरीका आपको ये समझना होगा, और जब पथरी आपकी बाहर निकल जाएगी तो आपको 2 महीने अलग से कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी होगी ये भी आपको समझना होगा। आज की ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, कम से कम 35% लोग पथरी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने देखा है, अभी एक पेशेंट आया था, 15 साल की उम्र में ही उसे पथरी हो गई है। देखो, पथरी जो है 2 से 3 प्रकार की होती है। यदि कैल्शियम की पथरी है तो बहुत ही आसानी से टूट के बाहर निकल जाती है। यदि ऑक्सलेट की पथरी है तो उसे टूटने में, बाहर निकलने में समय लगता है। तो कुछ पथरियां ऐसी होती है वो बहुत ही जल्दी बाहर हो जाती है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जिन्हें टूटने में समय लगता है। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में, किस फॉर्म में आपको लेनी चाहिए और कब तक रेगुलरली लेनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक विशेष ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आप पथरी की मेडिसिन खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, तो खट्टी चीज़ों का परहेज आपको करना है, आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़, जिसमें कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में होता है, उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। आप गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सीधे चलते हैं कॉम्बिनेशन की ओर। कुछ पेशेंटों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अचानक से इस पेट में सीवियर दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो उस कंडीशन में आपको एक विशेष ध्यान ये रखना होता है कि 2 मेडिसिन आपको लेनी है। मैं गारंटी लेता हूं कि पेट का दर्द आपको दोबारा कभी नहीं उठेगा। कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कभी इंजेक्शन आपको लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं, यदि इसका सेवन आप करते हैं तो दर्द की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली मेडिसिन आपको लेके आनी है, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कैलकेरिया रेनेलिस। कैलकेरिया रेनेलिस एक ऐसी मेडिसिन है, जब पथरी बाहर निकल जाती है और पथरी बाहर निकलने के बाद भी आपको 2 महीने इस मेडिसिन का यूज़ करना होता है। और ये मेडिसिन 3X में आती है। इसकी जानकारी हर होम्योपैथिक डॉक्टर को भी होती है और कुछ पेशेंटों को भी होती है, पर वो पथरी निकल जाने के बाद आगे और भी इस मेडिसिन का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें रिकरेंट पथरी की प्रॉब्लम्स होती ही है। कई पेशेंटों में यह प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। कैलकेरिया रेनेलिस 3X में 2 गोली सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। यदि आपको अभी पथरी की समस्या है तो इस मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं। पथरी बाहर निकल जाएगी, उसके बाद भी 2 महीने आगे इस मेडिसिन का सेवन आपको करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि मेडिसिन हमें और कौन कौन सी साथ में लेनी होती है और कब तक हमें लेनी चाहिए। इस मेडिसिन में, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको 100 ml की खाली बोतल लेनी है। बाकी जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ
वो आपको लेके आनी है। पहले नंबर पे आपको लेके आना है बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर आपको लेके आना है। ओशियम कैन का मदर टिंचर आपको लेके आना है। हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर आपको लेके आना है और सासापारिल्ला का मदर टिंचर आपको लेके आना है। ये चारों मदर टिंचर आपको लेके आने हैं। 3 मेडिसिन को आप एक साथ मिला सकते हैं, पर हाइड्रेंजिया को आपको इसमें नहीं मिलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी तीनों मेडिसिन इसमें मिला लीजिए, हाइड्रेंजिया को अलग से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके डोज का विशेष ध्यान आपको रखना है, जो वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दो मेडिसिन जो है आपको कंडीशन के ऊपर लेना है। आपकी कंडीशन क्या है मैं भी आगे बताता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो मदर टिंचर हमने लिया है, इसकी यदि आपको 18 mm की पथरी है तो 25 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में इसका आपको सेवन करना है। यदि आपको 15 mm की पथरी है तो 15 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है, या 8 mm की पथरी है तो 15 बूंद सुबह दोपहर शाम इसका आपको सेवन करना है। इससे कम मात्रा में आपको इसका सेवन नहीं करना है। बाकी जो भी मेडिसिन मैंने बताई है उसकी 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम लेनी है। जैसे ओशियम कैन, सासापारिल्ला 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। हाइड्रेंजिया 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। 15 mm से कम यदि आपको पथरी है, यदि इससे बड़ी पथरी है तो इसका डोज भी 20 ड्रॉप्स 3 टाइम a डे हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ पेशेंटों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अचानक से इस पेट में सीवियर दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। तो उस कंडीशन में आपको एक विशेष ध्यान ये रखना होता है कि 2 मेडिसिन आपको लेनी है। पहले नंबर पे आती है मैकफॉस, दूसरे नंबर पे आती है कोलोसिंथ। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द स्टार्ट हो जाता है व्यक्ति को, तो ये 2 मेडिसिन ऐसी है जो 200 पोटेंसी में ग्लूबुल्स फॉर्म में आपको बनवाना है, ना कि इसका टंग डोज आपको लेना है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। 40 नंबर के ग्लूबुल्स में आप इसे बनवा लीजिए। 10 ग्लूबुल सुबह, 10 ग्लूबुल शाम, 10 गोली सुबह, 10 गोली शाम को। मीठी गोली है, जीभ में डाल के चूसना है। और जब भी आपको पथरी की प्रॉब्लम्स है तो इसे कंटिन्यू आपको सेवन करना है जब तक पथरी आपकी बाहर ना निकल जाए। मैं गारंटी लेता हूं कि पेट का दर्द आपको दोबारा कभी नहीं उठेगा, कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कभी इंजेक्शन आपको लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं, यदि इसका सेवन आप करते हैं तो दर्द की समस्या नहीं होगी। यदि बहुत ज़्यादा अचानक सीवियर दर्द हो जाता है तो वेलोडोना आप यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा वेलोडोना भी लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि असहनीय पीड़ा हो रही है तो वेलोडोना 200 पोटेंसी में एक्यूट कंडीशन में 3-4 दिन आप रेगुलर ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन पथरी में हमें ये देखने को मिलती है, यदि किसी व्यक्ति को यूरिन बहुत ज़्यादा लाल हो रही है या किसी व्यक्ति को यूरिन में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में अर्टिका ओरेंस का मदर टिंचर और कैंथेरिस का मदर टिंचर हम लेंगे। अन्यथा अर्टिका ओरेंस का मदर टिंचर और कैंथेरिस मदर टिंचर लेने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये हम कंडीशन के ऊपर यूज़ करेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जो मैंने मेडिसिन बताई है कंडीशन के ऊपर अप्लाई करनी है, बाकी सारी मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। लास्ट वाली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह लेना है और 4 बूंद शाम को लेना है। और इस मेडिसिन का सेवन 2 से 3 महीने तक करना है और फिर लाइकोपोडियम आपको बंद कर देनी है। बाकी जो मदर टिंचर है वो कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। यदि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।